उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और यहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद मंदिर से लेकर 2 किलोमीटर तक पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ जुटी कि वहां जाम लग गया। इसके साथ ही अब श्रद्धालुओं को लंबे ट्रैफिक जाम का सामना भी लगातार करना पड़ रहा है। तो वहीं बड़ी जानकारी यह है कि 2 दिनों के लिए चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को फिलहाल बंद कर दिया गया है। अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खबर को ध्यान से देखिएगा। किस तरह के हालात इस वक्त वहां बने हैं, क्या अपडेट है, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए देने जा रही हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और अगर न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत से ही बड़ी तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं और इस दौरान यमुनोत्री धाम में कपाट खुलने के बाद से ही भारी भीड़ वहां उमड़ रही है। यहाँ जाम की स्थिति बनी हुई है। यहाँ ना तो सड़क पर चलने की जगह है और ना ही जो पैदल मार्ग है वहां पर चलने का रास्ता लोगों को मिल पा रहा है। सरकारी इंतजाम जरूर किए गए थे, लेकिन ये तमाम जो इंतजाम है वो श्रद्धालुओं के सामने नाकाफी साबित हो रहे हैं। चारधाम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने इस बीच एक बड़ा फैसला लिया है। तमाम स्लॉट जो है वो फुल हो जाने की वजह से 15 और 16 मई के लिए चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। ये जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन थे वो हरिद्वार और ऋषिकेश में किए जा रहे थे। भीड़ और उसकी वजह से हो रही जो परेशानी थी उसके चलते श्रद्धालुओं को रास्ते में जगह जगह रोक भी दिया गया। चारधाम यात्रा के दौरान जब बड़ी तादाद में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे तो वहां ऐसा जैम लग गया कि कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ऐसी स्थिति यहां बन गई थी कि 12 मई को उत्तरकाशी पुलिस ने लोगों से यमुनोत्री धाम की यात्रा नहीं करने की अपील की थी। पुलिस को अपील करनी पड़ी कि आप यात्रा आगे ना करें। इसके बाद ट्रैफिक के हालातों को काबू में लाने की कोशिशें की गई और इसके लिए अलग अलग जगहों पर गाड़ियों को रोकने का सिलसिला भी शुरू हुआ। मंगलवार की जानकारी आपको दे तो यमुनोत्री धाम में यहाँ पर 15,630 और गंगोत्री में 11,734 श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन के लिए पहुंचे थे। यात्रा का जो मार्ग है उसे सुचारू और व्यवस्थित रखे रहने के लिए गंगोत्री में वाहनों को रोक दिया गया था, यानी गाड़ियों को उसके आगे बढ़ने नहीं दिया गया था। प्रशासन ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने का दावा कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं कि पुलिस को उन्हें बीच रास्ते में ही रोकना पड़ रहा है और यही वजह है कि अब तक कई श्रद्धालुओं की मौत भी हो चुकी है, जिसके अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। और आपको बताएं कि आज यमुनोत्री धाम में 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। 5 दिन की अब तक की कुल यात्रा में 6 यात्री दम तोड़ चुके हैं। यमुनोत्री में पुलिस ने कई जगह गेट सिस्टम लगा दिया है और गाड़ियों को वन वे करके भेजा जा रहा है। जिन जिन जगहों पर गेट लगाए गए हैं वहां यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था निःशुल्क कराई गई है प्रशासन की तरफ से। गेट सिस्टम के कारण धामों पर होने वाली भीड़ अभी फिलहाल कंट्रोल में नजर आ रही है, लेकिन आपको ये बताएं कि जो भीड़ है, जो श्रद्धालुओं की तादाद है वो बहुत ज्यादा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पर 1,07,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस बीते 5 दिनों के अंदर दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बद्रीनाथ धाम में वीवीआईपी दर्शन को लेकर भी जो लोकल लोग हैं उन्होंने काफी प्रदर्शन किया था। और चारधाम यात्रा के लिए अभी तक जो आंकड़ा है रजिस्ट्रेशन का वो आपको बता दें कि 26,73,000 लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और चारधाम का मिलाकर जो कुल दर्शन है यात्रियों का वो 2,76,000 तक पहुंच चुका है। केदारनाथ धाम में 1 लाख से ऊपर, बद्रीनाथ धाम में 39,000, गंगोत्री धाम में 48,000 और यमुनोत्री धाम में 59,000 तक श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। अगर आप वहां जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे तो आप इस भीड़ को ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की पहुंचने की वजह से जो इंतजाम वहां किए गए थे वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। और अगर आप कुछ दिन ठहर कर दर्शन कर सकते हैं तो आप जरूर आने वाले कुछ महीनों के बाद आप वहां जाने की प्लानिंग करें, क्योंकि इस समय बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने से काफी अफरा तफरी की स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है। हालांकि प्रशासन इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश अपनी तरफ से भरपूर कर रहा है। अगर आप वहां जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और जो व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं उसे लेकर अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं या आपकी कोई राय है इस खबर को लेकर, आप क्या सोचते हैं, ये तमाम जानकारी आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।